डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में माध्यमिक लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन में वीडियो बना दिया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन लाइफ साइंस से। ओके, तो आप लोगों को पता है कि मैंने बहुत सारे जो वीडियोज है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में जो वीडियोज है, उस वीडियो से मैंने बताया है कि लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, कितने नंबर पे होते हैं, किस तरह से होते हैं, पैटर्न क्या है, किस तरह से किया जाता है। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया है कि किस तरह से क्वेश्चन सब घुमाता है और उसको कॉम्प्लेक्स वे में पूछा जाता है। जो सिंपल क्वेश्चन है उसको कॉम्प्लेक्स वे में पूछा जाता है। अगर वो समझ नहीं पाते हैं तो वो आप लोग जो है उसको आंसर नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया है। आज मैं सिर्फ ये बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ये आने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए, मतलब 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अभी आप लोगों के स्कूल में जो चल रहा है प्री टेस्ट, ओके, तो इसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या क्या है वो। और यहाँ पर जो भी है ये तो है ही, लेकिन और भी जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में वीडियो बनाया है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, जाके चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, यहाँ पर जो है सिंपल क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स वे में पूछा गया है। तो देखिए, और एक चीज समझना है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है माध्यमिक लाइफ साइंस के, ये ग्रुप डी में रहता है। ओके, टोटल जो है 6 क्वेश्चन होंगे और हर एक का ऑल्टरनेटिव होगा। कहने का मतलब क्या है, हर एक क्वेश्चन का जो और में दिया रहेगा, तो नंबर का दो या फिर जो और में है वो दे सकते हैं। तो इसका मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में से आप लोग को 6 का आंसर करना है। और टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस में जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 30 मार्क्स। ओके, और एक चीज, ये जो क्वेश्चंस है ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्या? 5 मार्क्स के। तो एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, उसमें 2-3 क्वेश्चन जोड़ के जो है एक 5 मार्क क्वेश्चन बनेगा। कैसे? तो ये सब भी मैंने पहले वाले वीडियोस में बता दिया है। तो चलो फिर भी आज बता देता हूं। जैसे कि 2 + 3 = 5 होगा, 2 + 2 + 1। ओके, और भी हो सकता है 3 + 2। ओके, ये भी हो सकता है 4 + 1। तो 2-3 क्वेश्चन मिला करके, मिनिमम 2 क्वेश्चन मिला करके जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे इस जो है लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो में। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं, नेम द हार्मोन्स सीक्रेटेड फ्रॉम ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी एंड राइट दीज फंक्शंस। कह रहा है कि टेस्टिस से ओवरी से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो लिखना है, कौन कौन हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन सीक्रेट होते हैं, उनका नाम बताना है, और राइट दिस फंक्शन, और उनका काम भी लिखना है 1-2 करके। ओके, तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन में 3 नंबर मिलेंगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑकरेंस ऑफ डायबिटीज इंस्पायर्ड। डायबिटीज अलग अलग टाइप के हैं, एक है डायबिटीज मेलिटस और एक है डायबिटीज इंस्पायर्डस। तो कह रहा है डायबिटीज इंस्पायर्डस का जो कॉज है किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, तो इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। ओके, देखिए 2 क्वेश्चन इसमें है। 3 + 2 = 5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका और में है, राइट 3 फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का 3 फंक्शन लिखना है, इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। ऑलरेडी कह दिया गया, यहाँ पर मेंशन्ड है कि 3 लिखना है, 3 फंक्शन लिखना है, तो इसलिए 3 मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज न्यूरोगलिया। जितने भी डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस है, ओके, उसमें 2 मार्क्स के मिलते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है तो इसमें 2 मार्क्स, तो 3 + 2 = 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्टेन एनिमल्स माइग्रेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए पहले स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है सर्टेन एनिमल माइग्रेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मेंशन व्हाई दिस एनिमल्स माइग्रेट। क्यों एनिमल जो है माइग्रेट करते हैं, सीधा नहीं पूछा, कॉम्प्लेक्स में पूछा गया है। तो इसका मतलब यहां पर पर्पजेज ऑफ लोकोमोशन वो आएगा। ओके, यहां पर सिंपल में क्या है, पर्पजेज ऑफ लोकोमोशन। उसके बाद देखिए, व्हाई डू यू कंसिडर नी जॉक एज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। क्यों हम लोग कह सकते हैं कि हिंज जॉइंट, नी जर्क जो है, जॉइंट जो है, ये क्या है, एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट है। क्यों? देखिए कॉम्प्लेक्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द रोल प्लेड बाय द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन का अलग अलग पार्ट्स का जो है रोल क्या है। देखिए डेंड्रोन का क्या रोल है, साइटोन का क्या रोल है, साइटोन मतलब सेल बॉडी, ओके, एक्सॉन इनका क्या काम है, इनका क्या रोल है। तो इसका मतलब एक एक करके फंक्शन लिखना है। ओके, अब उसी में देखिए और एक क्वेश्चन है
तो इसमें मिलेंगे 3 मार्क्स। और देखिए एक और क्वेश्चन है उसी में, यू फाइंड टी प्लांट्स विद द बची अपीयरेंस, एक्सप्लेन हाउ द मैकेनिज्म ऑफ प्रूनिंग हेल्प्स टू ऑल्टर हार्मोन एक्टिविटी टू ब्रिंग अबाउट दिस अपीयरेंस। ये हार्मोन की वजह से ऐसा हो रहा है कि टी प्लांट में जो है बशी मतलब बहुत ही ज्यादा फैला हुआ होता है। अपीयरेंस दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा उसमें ब्रांचेस है, बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, तो वो किस हार्मोन की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मैं इसी का जो है एक्सप्लेन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, विथ एन एग्जांपल एंड फ्लो चार्ट। एग्जांपल के साथ बताना है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और एक फ्लो चार्ट भी लिखना है कि फ्लो चार्ट में मतलब स्टेप वाइज फ्लो चार्ट को लिखना है कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, इस तरह से बताना है एक फ्लो चार्ट। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं देखिए, व्हाट आर सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, गिव द फंक्शंस ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अलग अलग पार्ट्स के जो फंक्शन बताना है। तो इसमें देखिए व्हाट आर द सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। उसके बाद गिव द फंक्शन ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अलग अलग पार्ट के जो है फंक्शंस लिखना है, जैसे कि टेलोमेयर, सेंट्रोमेयर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ओके, तो इसमें मिलेंगे 3 मार्क्स, तब होगा 5 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पर जो है यहां पर रिलेशनशिप लिखना है, किसके बीच, डीएनए, जीन, उसके बाद क्रोमोसोम, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है। ओके, वो लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पर लिखना है कि उसकी बनावट, उसकी शेपिंग कैसे होती है, उसके हिसाब से यहां पर लिखना है कि क्या रिलेशनशिप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए, राइट द रोल ऑफ मेयोसिस। मेयोसिस का रोल है इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पीसीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहां पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस किस तरह से होता है, तो यहां पर देखिए साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो खुलिया का एक पार्ट है तो उसकी डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो वो प्लांट में कैसे होता है, प्लांट सेल में कैसे होता है। उसके बाद देखिए, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन माइटोसिस ऑफ प्लांट सेल एंड माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा है सेल के चैप्टर में कि माइटोसिस एंड म्यूसिस में क्या डिफरेंस है, लेकिन यहां पर बोला है कि प्लांट माइटोसिस एंड एनिमल माइटोसिस, इनमें क्या डिफरेंस है। ओके, वो लिखना है, प्लांट में माइटोसिस कैसे होता है, उसके बाद एनिमल में माइटोसिस कैसे होता है, वो कंपेयर करना है, इसका मतलब डिफरेंस लिखना है। तो उसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स मिलेंगे तो इसका मतलब क्या है, 3 आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट लिखना है, डिफरेंस लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जेनेटिक डिजीजेस से है। अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ नॉर्मल मेल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैरियर डॉटर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। देखिए और एक क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग दैट यू वुड रेकमेंड टू पीपल इन योर एरिया। तो जेनेटिक काउंसलिंग का बहुत ही बड़ा रोल है किसमें, थैलेसीमिया डिजीज में, उससे हम बच सकते हैं, तो लिखना है, ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई occurrence of 4 types of gametes is found in Mendel's David cross in the F1 generation। F1 जनरेशन में 4 टाइप्स के गैमेट्स मिलते हैं मेंडल के डायविड क्रॉस में, F1 जनरेशन में। क्यों, मेंशन द लॉ एस्टैब्लिश फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से डायविड क्रॉस से कौन सा लॉ उसने दिया है। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और जो मोनोहाइब्रिड से जो उसने लॉ दिया था वह है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है हार्मोन के चैप्टर से। हाउ डज नॉर्मल ब्लड शुगर ऑफ अ पर्सन इज मेंटेन बाय द डुअल एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन्स। किस तरह से कहता है कि जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल रहता है, किसी भी पर्सन में जो है, एक पर्सन में नॉर्मल रहता है, मेंटेन किया जाता है, किससे, मेंटेन बाय द डुअल एक्टिविटी। डुअल एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का जो एक्टिविटी है, डुअल एक्टिविटी। डुअल एक्टिविटी इन द सेंस कि
जो इंसुलिन जो फंक्शन करते हैं उसका जस्ट ऑपोजिट कौन करता है, ग्लूकागॉन। तो डुअल एक्टिविटी करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हार्मोन जो ब्लड शुगर है वो बॉडी में बैलेंस रहता है, मेंटेन रहता है, वो ज्यादा भी नहीं होता है और कम भी नहीं होता है। तो हार्मोन एक ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी में अगर वो कम हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ज्यादा हो जाए तो भी कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे मैं बता दूं शॉर्ट में कि इंसुलिन क्या करता है, जब हमारे बॉडी में शुगर की मिकदार, ब्लड शुगर ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है। जस्ट ऑपोजिट, अगर ब्लड शुगर कम हो जाए तो ग्लूकागॉन बढ़ाएगा। तो ये नौबत नहीं आती है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ज्यादा ही हो जाता है। इसको देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन करने बोला है कि शॉर्ट में। ओके, और देखिए उसी में क्वेश्चन है, राइट टू फीचर्स ऑफ मेटाफेज एंड 3 फीचर्स ऑफ एनाफेज। मेटाफेज के 2 फीचर्स लिखना है और 3 फीचर्स लिखना है एनाफेज का, और माइटोसिस में, और प्लांट सेल में बताना है कि प्लांट सेल में जो मेटाफेज एंड जो एनाफेज है इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड साइटोकाइनेसिस इन एनिमल। एनिमल में साइटोकाइनेसिस एंड प्लांट में साइटोकाइनेसिस। ओके, इनमें क्या डिफरेंसेस है, कितना डिफरेंस लिखना है या बोला नहीं है, तो आपको नंबर देके समझ लेना है कि 3 पहले है 3, तो इसका मतलब 3 डिफरेंस लिखना है, अच्छे वाले लिखने हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट माइट हैपन इफ नॉर्मल कंट्रोल एट डिफरेंट चेक पॉइंट ऑफ अ सेल साइकिल। सेल साइकिल का जो अलग अलग फेज है, अगर वो जो कंट्रोल है वो चेक पॉइंट है किसके बाद क्या होने वाला है, वो अगर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, तो सेल डिवीजन सही से नहीं होगा। तो आप लोग इसका आंसर आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज माइक्रो प्रोपेगेशन ओकर। माइक्रो प्रोपेगेशन जो है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है मेथड है, तो वो किस तरह से होता है। एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना है, उसमें मिलेगा 2 मार्क्स। तो शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा 1 पेज नहीं लिखना है, इसमें दोनों को मिला के 1 पेज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को जो है एक डायग्रामेटिकली दिखाना है, डायग्राम बना के दिखाना है। ओके, व्हाट आर द स्टॉक एंड सायन। सायन एंड स्टॉक क्या है, ये आप लोगों को कहां मिलेगा, ये मिलेगा ग्राफ्टिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद प्रॉपर एग्जांपल। तो आप लोगों को पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अलग अलग जो है क्या है, टाइप्स हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन है, मल्टी फिजन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है। तो ये 5 हैं। ओके, तो उन 5 को लिखना है और एग्जांपल देना है। जैसे कि मैं बता दूं 1 नंबर, जैसे बर्डिंग लिखना है और उसका एग्जांपल जो है क्या है, ईस्ट है। क्या है, ईस्ट है। तो उस तरह से हर एक का लिखना है, रीजनरेशन, मल्टी फिजन, ओके, बाइनरी फिजन, इस तरह से एग्जांपल लिखना है। तो इसमें आसान है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, जो अकेले एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। टेबल के हेल्प से दिखाना है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में क्या क्या केमिकल्स है, एक टेबल बना के दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ अ चेकर बोर्ड सॉ द टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट माइट बी प्रोड्यूस्ड इन अ क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड ब्लैक गिनी पिग एंड प्योर व्हाइट गिनी पिग में जब क्रॉस करते हैं तो एक चेकर बोर्ड के थ्रू दिखाना है। ओके, स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एज प्रोपोज्ड बाय मेंडल। मेंडल ने जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो लॉ दिया है उसको डिफाइन करना है। तो पहला में मिलेगा 3 मार्क्स और दूसरा में मिलेगा 2 मार्क्स, तो इक्वल टू 5 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डायवर्ट क्रॉस विद द हेल्प ऑफ चेकरबोर्ड। चेकरबोर्ड के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करना है डायवर्ट क्रॉस। राइट द सिम्टम्स ऑफ थैलासेमिया। थैलासेमिया की सिम्टम्स क्या क्या है। ओके, तो पहला में मिलेगा 3 मार्क्स और दूसरा में मिलेगा 2 मार्क्स, इक्वल टू 5 मार्क्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेस द रोल ऑफ फिन्स एंड मायोटम मसल्स इन द लोकोमोशन ऑफ रोहू फिश। तो आप लोगों ने बुक में पढ़ा है फिश के बारे में ऑलरेडी, लेकिन यहां पर रोहू फिश मेंशन कर दिया है, तो एक ही होगा आंसर, जो है एक ही होगा। तो यहां पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स में पूछा गया है कि रोल ऑफ फिन्स जो होता है, पर जो होता है, ओके, फिश में, और मायोटम मसल जो डब्ल्यू शेप की जो होता है, एक मसल होता है फिश में, जब उसको काटा जाए उसके जो मसल्स है, तो इस तरह का मिलेगा। तो उनका क्या रोल है फिश में, तो वो लिखना है, इसमें मिलेगा 2 मार्क्स, क्योंकि 2 चीजें, फिन्स का रोल बताना है और मसल का, मायोटो मसल का, तो एक एक करके पॉइंट बताने से 2 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद देखिए, मेंशन एनी 3
मसल दैट हेल्प्स इन द बायोपेडल लोकोमोशन ऑफ ह्यूमन में जो लोकोमोशन होता है उसको बोलते हैं बायोपेडल लोकोमोशन। तो उसका 3 जो है ऐसे मसल्स का नाम बताना है जो हमको बायोपेडल लोकोमोशन करने में ह्यूमन को जो है हेल्पफुल होती है। तो इसमें मिलेगा 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सीडेंटली यू हैव टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। किस तरह से बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा अगर कोई बहुत ही ज्यादा हॉट चीज को हम टच करते हैं। सॉ विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट के हिसाब से बताना है रिफ्लेक्ट एक्शन। ओके, हाउ डज एकोमोडेशन हेल्प्स एन एक्सप्रेस ट्रेन ड्राइवर टू अवॉइड एनी कॉलिजन ऑन अ फॉगी डे। एकोमोडेशन आप लोगों को पता है ये चैप्टर 1 में मिलेगा, जो ब्रेन का चैप्टर है, ओके, न्यूरॉन का चैप्टर है, उन्हीं में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग रिवर क्रूजिंग ऑन अ वेसल अलोंग विद योर फैमिली एट सुंदरबन इन वेकेशन यू हैव ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूवमेंट शोन बाय द रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट के बारे में बोला है। देखिए इस एक कहानी के थ्रू बता रहा है क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन अभी शुरू हुआ ही नहीं है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मूवमेंट अलोंग विद एन एग्जांपल ऑफ प्लांट दैट शोज द सेम। इस तरह का प्लांट बताना है जो सुंदरी पौधा में होता है। हाउ डज ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स फोटोट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट। किस तरह से जो ऑक्सिन जो है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर दिए जाएंगे तो उस पैरामीटर के हिसाब से जो अभी का जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस में पैरामीटर दिया जाता है, कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, उस पॉइंट्स के हिसाब से जो है डिफरेंस को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड मेंशन द फंक्शन ऑफ विच। यहाँ पर अलग अलग जो ब्रेन का जो पार्ट्स है ह्यूमन ब्रेन का वो दिया गया, जैसे सेरिबेलम है, पोन्स है, हाइपोथैलेमस है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, थैलेमस है। तो ये डिस्क्राइब करने बोला है विद द ये पार्ट्स को बताना है। उसके बाद मेंशन द फंक्शन ऑफ विच, और हर एक का एक एक करके फंक्शन भी आप लोग को डिस्क्राइब करना है जब उसके बारे में डिस्कस करेंगे नीचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज एकोमोडेशन ऑफ आई हेल्प टू अवॉइड द रिस्क एंड हजार्ड। किस तरह से ये जो एकोमोडेशन है हम लोग को रिस्क एंड हजार्ड से जो है ये हमको बचाते हैं, कैसे। साइड 5 सच सिचुएशन, इस तरह के 5 सिचुएशन बताना है। ये भी चैप्टर आप लोगों को मिलेगा, ब्रेन वाले चैप्टर मिलेगा। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है पेचीदा वे में ये जो है क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स वे में पूछा गया। जैसे एवेलुएट द रोल ऑफ सिंथेटिक हार्मोन इन द फ्लोइंग। सिंथेटिक हार्मोन मतलब आर्टिफिशियल हार्मोन, उसका क्या रोल है, क्या मतलब यहां पर बताना है कि इस सिचुएशन में वो क्या रोल प्ले करते हैं। जैसे कि डिले ऑफ प्री हार्वेस्ट फ्रूट, मतलब फ्रूट का जो टाइम आया नहीं है लेकिन उससे पहले ही जो है झड़ जाता है, तो वो कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा। उसके कंट्रोल ऑफ वीड जो वीड होते हैं, जो घास होते हैं खेत में, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसमें एक पॉइंट लिखना है कि सिंथेटिक हार्मोन का क्या रोल है। उसके बाद डेवलपिंग पार्थेनोग्राफिक फ्रूट। पार्थेनोग्राफिक फ्रूट का मतलब सीडलेस फ्रूट जिसमें बीज नहीं होते, वो भी हार्मोन के यूज से हम ऐसे फल तैयार कर सकते हैं जो बीज नहीं होगा, जिसमें सीड होगा ही नहीं, जिसको बोलते हैं सीडलेस फ्रूट। ओके, हाउ ऑक्सिन हार्मोन हेल्प्स इन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड ऑफ प्लांट। ट्रॉपिक मूवमेंट के जो प्लांट में होता है उसको कैसे ऑक्सीजन जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिडिक्ट द कॉजेज ऑफ फ्लोइंग डिसऑर्डर। अलग अलग डिसऑर्डर दिए गए हैं, उस डिसऑर्डर के जो प्रिडिक्ट करना है किस वजह से होता है। जैसे ड्वार्फिज्म जो नाटापन बौनापन हो जाता है वो किससे, एसटीएच की कमी से। गटर वो थायरोक्सिन की कमी से। उसके बाद देखिए डायबिटीज मेलिटस, ये आप लोग कमेंट में बताइए वो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने देखा, आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन। कह रहा है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है वो एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्ट मतलब जस्ट ऑपोजिट इच अदर, मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट है वो। डिफाइन द स्टेटमेंट, तो इसको प्रूव करना है कि कैसे। तो इसका आंसर भी मैंने बता दिया कि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को जब ज्यादा हो जाता है तो कम करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, जब ब्लड शुगर बहुत ही कम हो जाता है तो ये बढ़ा देता है, तो ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन इन एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स। कह रहा है कि माइटोटिक एंड मियोटिक, कहने का मतलब है माइटोसिस सेल डिवीजन एंड मियोसिस सेल डिवीजन। तो इनमें जो है डिफरेंस लिखना है। एनिमल में कुछ बेसिस दिए गए, कुछ मतलब कुछ फीचर्स दिए गए हैं, कुछ पैरामीटर दिए गए, जैसे कि साइट ऑफ ऑकरेंस कहां पर होता है, नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस, कितने सेल जो है प्रोड्यूस होता है किस डिवीजन से,
नेचर ऑफ डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो नेचर है डिवीजन वो कैसे होता है उसके हिसाब से लिखना है। अपने मन से जो पता है वो नहीं लिखना होगा, ये पैरामीटर के हिसाब से ही आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। प्लांट के लिए जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द चेंजेस इन सेंस ऑर्गन एंड बोन्स ऑकर ड्यूरिंग द सीनेसेंस फेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में जो बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा का जो फेज है, दौर है, उसमें जो है सेंस ऑर्गन में, बोन्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आप लोगों को पता है जब बूढ़े हो जाते हैं तो सेंस ऑर्गन हम लोग का क्या होता है, वीक हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। जैसे आँख सही से काम नहीं कर पाते, हम लोग को जो बॉडी पार्ट्स है वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। बोन्स में क्या चेंजेस आते हैं, बोन जो है वीक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं, थोड़ा सा गिरे टूट गए। अब देखिए, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ एन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का जो अलग अलग जो पार्ट है उसकी इंपॉर्टेंस बताएं, जैसे कि सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालाइज द रोल ऑफ सेल डिवीजन इन कंट्रोलिंग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर इन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन और एनालाइज द रोल ऑफ सेल डिवीजन दोनों एक ही है, वही जवाब लिखना है। जैसे ग्रोथ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बाद रिप्रोडक्शन में, और रिपेयर जो टूट जाता है वो ठीक हो जाता है, कहीं कट गया कहीं फट गया वो सेल डिवीजन से ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब सेल साइकिल विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर सेल साइकिल को दिखाना है एक फ्लो चार्ट के थ्रू। एक्सप्लेन फ्लोइंग 3 फीचर्स ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन इन द सेंस मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन की जो है 3 फीचर्स लिखना है। 3 फीचर मतलब क्या है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। अब क्या क्या देखिए, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड सेपरेशन होता है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन हो जाता है, कम हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता है इसमें मियोसिस सेल डिवीजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड सन्स ऑफ अ कलर ब्लाइंड फादर एंड अ कलर ब्लाइंड कैरियर मदर थ्रू अ चेकर बोर्ड के थ्रू दिखाना है। डिस्क्राइब व्हाई 4 o'clock plant with pink flower are produced when a plant with red flower is crossed with a plant with a white flower। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉस करके आप लोगों को दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमिनेंट कैरेक्टर कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ बोथ इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस फॉर्म। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो कह रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस कर सकता है, खुद अपने आप को कर सकता है इन बोथ होमोजाइगस, होमो मतलब जो एक जैसा हो, और हेटेरोजाइगस भी कर सकता है। एक्सप्लेन दे, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ वेडिंग इन योर फैमिली। देखिए किस तरह से एक जो है कहानी के थ्रू बता रहा है कि एक वेडिंग है योर फैमिली में। व्हाई वुड यू आस्क देम टू गो फॉर जेनेटिक काउंसलिंग। तो तुम क्यों उसको जो है जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जाने के लिए कह रहे हो, क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक डिजीज है उससे बचने के लिए हम उसको कह रहे हैं। तो डिटेल में लिखना है, जिससे थैलेसीमिया डिजीज हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन से जोड़ के मिलकर बनता है। और ये तो है ही, इसके अलावा मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।